हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। और मैं हरिओम सिंह। जैसा कि हमारा जो टॉपिक है विशेषण टॉपिक चल रहा था, उस विशेषण टॉपिक के अंतर्गत हमने कल की क्लास में विशेषण के परिभाषा से डेफिनेशन तथा कुछ संज्ञा के बारे में अध्ययन किया, कुछ सर्वनाम के बारे में देखा। इस प्रकार से जो विशेषण है उस विशेषण टॉपिक की हमने शुरुआत की थी। अब आगे मैं एक बार रिवाइज करते हुए उनको आगे बढ़ाता हूँ आपके इस टॉपिक को। तो विशेषण में मैंने पहले कल जो कराया था कि विशेषण की परिभाषा, और परिभाषा के अंतर्गत जो मैंने बताया था वो ये बताया था कि संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और या कि वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को दर्शाते हैं, विशेषता को बताते हैं, वे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? वे शब्द हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात वे शब्द जो कि संज्ञा और सर्वनाम, किसकी? संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों शब्दों की जो विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा की और सर्वनाम की, इस संज्ञा की और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं वो शब्द हमारे विशेषण कहलाते हैं। इस शब्द के अंतर्गत में कुछ उदाहरण, वह काली गाय है तो गाय की विशेषता हो गई कि उसका रंग रूप के आधार पर भी विशेषता बताई जा सकती है, गुण के आधार पर विशेषता बताई जा सकती है, स्थिति, प्रकार, आकार आदि के स्तर पर उनकी विशेषताओं को बताया जा सकता है। इसके बाद में जब मैंने आपको ये विशेषण की परिभाषा और उसके प्रकारों के अंतर्गत जब मैं आपको बता रहा था कि उसके उदाहरण में बताए थे मैंने आपको, तो उसमें मैं 2-3 चीज़ें भी आपको क्लियर की थी। उन 2-3 शब्दों के अंतर्गत मैंने ऐसे, जैसे कि आपको पहले जो शब्द आता है वो आता है विशेषण, और दूसरा जो शब्द आता है वो आता है आपका क्या? विशेष्य। तीसरा जो शब्द की बात करें तो वो शब्द हमारा क्या है? प्रविशेषण। ये 3 जो शब्द आते हैं, इन 3 शब्दों को पहले हमें समझना होगा ये 3 शब्द है क्या है। तो देखिए, विशेषण जो शब्द देखा है हमने, तो विशेषण शब्द तो मैं आपको बता चुका हूँ कि संज्ञा की और सर्वनाम की क्या बताते हैं? विशेषता। संज्ञा और सर्वनाम की, किसकी? संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बताने वाले जो शब्द होते हैं वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं विशेषण। विशेषता, विशेषता, विशेषता किसकी विशेषता? विशेषता संज्ञा की और सर्वनाम की विशेषता। ठीक है ना। जब ये दोनों विशेषता बताते हैं तो वो शब्द जो हमारा विशेषण कहलाता है। इसके बाद जो दूसरा वो आता है विशेष्य। क्या आता है? विशेष्य। तो जो विशेष्य होता है वो विशेष्य क्या होता है? अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाती है। किसकी? जिस शब्द की या जिस की विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है? हमारा विशेष्य कहलाता है। इसके रूप में ज़्यादातर हम जो प्रयोग करते हैं वो क्या आता है? कर्ता आता है। अर्थात जिसकी विशेषता को बता रहे, और जो विशेषता बताई जा रही है, ठीक है ना। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाता है? हमारा वो कहलाता है हमारा विशेष्य। इसके बाद में अगर हम एक बात करें प्रविशेषण, किसकी? प्रविशेषण की। अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होता है? हमारा वो होता है विशेष्य। और अगर प्रविशेषण की बात करें, किसकी? प्रविशेषण। तो अगर प्रविशेषण में से अगर हम प्रा को हटा दें तो क्या बन गया? विशेषण। और विशेषण का हम पहले पढ़ चुके हैं। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या हो गए? विशेषण हो गए। जो विशेषण हम पढ़ चुके हैं तो वही क्या है? विशेषण शब्द ये ही है। लेकिन इसके आगे अगर प्र जुड़ गया, प्र माने पहले, अर्थात विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताने वाले, अर्थात विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताने वाले शब्द। जो विशेषण शब्द होते हैं उन विशेषण शब्दों की भी जो शब्द विशेषता बताते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? वे शब्द हमारे प्रविशेषण कहलाते हैं। अब इसके बाद में मैंने 2 शब्द और आपको क्लियर कराए थे कल। अगर उन 2 शब्दों की हम बात करें, एक तो कराया था मैंने आपको उद्देश्य, और एक बताया था मैंने आपको विधेय, कि उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। अगर इन दोनों की बात की जाए,
उद्देश्य की और विधेय की बात की जाए तो उद्देश्य किसे कहा जाता है, विधेय किसे कहा जाता है। अगर कोई भी वाक्य है उस वाक्य के अंतर्गत जो कर्ता होता है वो कर्ता किसके अंतर्गत आता है, उद्देश्य के अंतर्गत आता है, तब कर्ता को उद्देश्य कहा जाता है। और कर्ता के अलावा वाक्य में जो कुछ भी होता है वो हमारे किसके अंतर्गत आता है, कर्ता के अलावा जो कुछ भी हमारा होता है वह सब हमारे किसके अंतर्गत आता है, वह सब हमारे विधेय के अंतर्गत आता है। और कर्ता के साथ में आने वाली जो अन्य शब्द होते हैं वो कर्ता के विस्तार के या उद्देश्य का विस्तार कहलाता है। क्या कहलाता है, उद्देश्य का विस्तार। और इसी प्रकार से अगर विधेय के साथ में कुछ शब्द अन्य शब्द भी आ जाते हैं प्रयोग में तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाता है हमारा विधेय का विस्तार। और कल हमने यही चीज़ें पढ़ी थी, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। अर्थात विशेष्य से अगर पहले आ जाएंगे तो वो उद्देश्य विशेषण के रूप में होंगे, और अगर उसके विशेषण के बाद में अगर वो शब्द आ रहे हैं तो वे विधेय विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार से 5 जो शब्द थे, इन 5 शब्दों का मैंने अर्थ बता दिया था आपको कल। एक बताया था विशेषण, अर्थात संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, वो हमारे विशेषण के अंतर्गत आते हैं। विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है वो शब्द क्या कहलाते हैं, विशेष्य कहलाते हैं। और विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताने वाली जो शब्द होते हैं, अर्थात विशेषण शब्दों की जो शब्द विशेषता बताएंगे पहले लग करके वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। जो प्रविशेषण होता है वो विशेष्य से पहले भी आ सकता है और विशेष्य के बाद भी आ सकता है। उसी प्रकार से उद्देश्य कहा जाता है वैसे कर्ता को, अर्थात कर्ता जो होता है वो उद्देश्य कहलाता है। कर्ता के अलावा वाक्य में जो कुछ भी बचा हुआ होता है वो विधेय के अंतर्गत आता है। तथा कर्ता या उद्देश्य के साथ में अन्य जो शब्द आते हैं वो शब्द उद्देश्य के विस्तार के अंतर्गत आते हैं, और विधेय के साथ में जो शब्द आते हैं वो विधेय के विस्तार के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से ये आपके 5-6 बिंदु थे जो कि यहाँ पर आपको मैंने क्लियर कराए थे। इसके बाद अगर हम देखें प्रविशेषण से हम अगर स्टार्ट करें कि प्रविशेषण किसे कहते हैं, मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। उसके बाद प्रविशेषण के अंतर्गत अगर देखा जाए तो वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता, किसकी, विशेषण, अगर वे शब्द जो कि विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे प्रविशेषण कहलाते हैं। और विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता और उसकी भी विशेषता बता दी तो प्रविशेषण। अगर उदाहरणों के माध्यम से अगर हम इसे समझें तो जैसे वह व्यक्ति बहुत बीमार है। अब यहाँ विशेष्य की बात करें तो क्या हो गया, व्यक्ति, ये क्या हो गया, विशेष्य। अगर उस व्यक्ति की बात की जा रही है, अब इस व्यक्ति की विशेषता क्या है, इस व्यक्ति की विशेषता ये है कि ये क्या है, बीमार है। क्या है, बीमार। तो ये क्या हो गया, बीमार, विशेषण। अर्थात उस संज्ञा की या उस सर्वनाम की, उस संज्ञा या सर्वनाम की क्या बता दिया हमने, विशेषता बता दी है कि वे अच्छा है, बुरा है, भला है, कैसा भी है, बीमार है, जैसा भी है। तो ये बीमार शब्द किसके रूप में आया है, उसके विशेषण के रूप में आया है। तो यहाँ ये शब्द बीमार क्या हो गया, विशेषण। क्यों, क्योंकि ये कर्ता की संज्ञा या सर्वनाम की क्या बता रहा है, ये शब्द जो है बीमार है। बीमार कौन है, वह व्यक्ति। बीमार कौन है, वह व्यक्ति। तो जिसकी विशेषता बताई जाए, किसकी विशेषता बताई जा रही है, उस व्यक्ति की, वह व्यक्ति की। और व्यक्ति क्या हो जाएगा यहाँ, अगर व्यक्ति की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा विशेष्य। और विशेष्य की विशेषता क्या है कि वह कैसा है, बीमार है। तो बीमार क्या हो गया यहाँ, विशेषण। अब इस बीमार तो है, लेकिन इस बीमार की जो शब्द है उसकी भी विशेषता बता रहा है कि ये बीमार कैसा है, ज़्यादा है, कम है, थोड़ा सा है, अधिक है, कैसा बीमार है। ठीक है ना। तो ये बीमार कैसा है, बहुत बीमार है। तो बीमार की भी विशेषता बता दिया। तो बीमार जो शब्द है उस शब्द की भी विशेषता बता रहा है। कौन सा शब्द, बहुत शब्द। इसलिए ये शब्द किसके अंतर्गत आएगा, ये शब्द आएगा आपके प्रविशेषण के अंतर्गत।
क्लियर यहाँ तक कि विशेषण जो शब्द है उस विशेषण शब्द की भी जो शब्द विशेषता बताने वाले होते हैं वो शब्द हमारे प्रविशेषण के अंतर्गत आते हैं। कि यहाँ व्यक्ति बीमार तो है, लेकिन बीमार कैसा है, नाटा है, कम है, ज़्यादा है, अधिक है, कम बिल्कुल नहीं है, जैसा भी है, तो ऐसे जो शब्द आएंगे वो हमारे प्रविशेषण के अंतर्गत आते हैं। एक उदाहरण दूसरा देखें कि रजनी बहुत अच्छी लड़की है, रजनी बहुत अच्छी लड़की है। तो यहाँ जो रजनी क्या है, एक तरह से देखा जाए कर्ता है, एक तरह से देखा जाए उद्देश्य, एक तरह से देखा जाए तो क्या है, विशेष्य है। तो इसकी जो विशेषता बताई जा रही है रजनी की, कि रजनी लड़की है, लेकिन लड़की कैसी है, यह अच्छी लड़की है। कैसी, अच्छी। जब अच्छी है तो उद्देश्य की क्या बताई गई है, यहाँ पे विशेषता बताई गई है, विशेष्य की विशेषता बताई गई है कि रजनी लड़की तो है, लेकिन लड़की कैसी है, अच्छी लड़की है। और अच्छी शब्द क्या है यहाँ पर, विशेषण। अच्छा शब्द क्या है यहाँ, विशेषण। लेकिन अच्छी के साथ कैसी है, बहुत अच्छी है। अच्छी तो है, कम अच्छी है, ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल अच्छी नहीं है, कैसा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये प्रविशेषण आ जाएगा। इस प्रकार से आपके विशेष्य, विशेषण और प्रविशेषण ये तीनों के तीनों शब्द आपके क्लियर होते हैं। अब इसके बाद में अगर हम आगे चलें तो इसके बाद हम पढ़ते हैं कि विशेषण के प्रकार। तो देखो सामान्यतः विशेषण के प्रकार कई प्रकार, कहीं कहीं 4 प्रकार मान लिए जाते हैं, कहीं कहीं 5 प्रकार मान लेते हैं। तो उस आधार पर विशेषण के मत अलग अलग हैं प्रकार के आधार पर, लेकिन सामान्यतः देखा जाए तो विशेषण के 4 प्रकार मानते हैं और अधिकतर 5 प्रकारों को मान लिया जाता है। यहाँ हम विशेषण के प्रकारों की बात करें तो हम यहाँ पर 5 प्रकारों का अध्ययन करेंगे और उस विशेषण के प्रकारों को याद करने का जो एक फॉर्मूला है, सूत्र है, वो है सगुण शपरवार। सगुण शपरवार, इस सूत्र के माध्यम से आप विशेषण के जो प्रकार हैं 5 उनका अध्ययन कर सकते हो, उन्हें निकाल सकते हो इस सूत्र के माध्यम से। जैसे कि अगर हम देखें तो 7 से हो जाता है आपका संख्यावाचक विशेषण। कौन सा, संख्यावाचक विशेषण। पहला विशेषण जो है वो है संख्यावाचक विशेषण 7 से। अगर गुण से देखा जाए तो दूसरा निकल करके आता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। अगर फिर ये शब्द जो 7 शब्द आया हुआ है 3rd नंबर पर, इस 7 शब्द का देखा जाए तो इसका आशय होता है संकेत या सार्वनामिक। संकेत या सार्वनामिक, संकेत या सार्वनामिक विशेषण, ये आपका 3rd जो विशेषण है वो होता है। फिर है परिमाण होता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण अगला जो विशेषण होता है, चौथा परिमाणवाचक विशेषण। और ये है अगला वार अर्थात व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण अर्थात 5वां नंबर। कहीं कहीं ये व्यक्तिवाचक विशेषण है, इस विशेषण को ना मान करके आपके सिर्फ जो महत्वपूर्ण जो प्रकार हो जाते हैं वो महत्वपूर्ण प्रकार आपके 4 हो जाते हैं। दोबारा से देखें, सगुण शपरवार के आधार पर इनके आप 5 प्रकार को निकाल सकते हो, जिसमें कि शाखा जो आशय होता है वो होता है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, दूसरा है गुण, तो गुण से होता है गुणवाचक विशेषण। तीसरा है फिर सा अर्थात संकेत या सार्वनामिक विशेषण। ठीक है ना। फिर आता है परि का आशय हो गया परिमाणवाचक विशेषण। और एक है वार अर्थात व्यक्तिवाचक विशेषण। इन विशेषणों में अगर व्यक्तिवाचक विशेषण को निकाल दिया जाए तो इसके अलावा बचे हुए जो विशेषण होते हैं वो चारों के चारों विशेषण महत्वपूर्ण माने जाते हैं, इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और सामान्यतः वो 4 ही प्रकार माने जाते हैं। यहाँ अब आगे हम इन चारों प्रकारों का, ये 5 जो प्रकार हैं उन 5 प्रकारों को डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, किसके कितने प्रकार है और किसके कैसे प्रकार है। प्रकारों के अंतर्गत जो हमने विशेषण के प्रकार देखे हैं उन प्रकारों में मैंने आपको बताया है कि उसे याद करने का जो प्रकारों को सूत्र होता है वो होता है सगुण शपरवार। इस फॉर्मूले के माध्यम से, इस सूत्र के माध्यम से तुम विशेषण के जो प्रकार हैं हमारे 5 प्रकारों का अध्ययन कर सकते हो। सामान्यतः जो विशेषण के प्रकार माने जाते हैं वो 4 माने जाते हैं, लेकिन एक व्यक्तिवाचक विशेषण भी प्रकारों के अंतर्गत आता है और इस प्रकार से कहीं कहीं आपको 5 प्रकार भी मिलेंगे, कहीं कहीं 4 प्रकार मिलेंगे, लेकिन आप यहाँ 5 प्रकारों का हम अध्ययन करेंगे। याद करने के लिए सगुण शपरवार ये एक फॉर्मूला है, सूत्र है, जिससे कि आप प्रकारों को याद कर सकते हो। सा से
एक संख्यावाचक विशेषण, सा से संख्यावाचक विशेषण। दूसरा है गुण, इससे हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। तीसरा जो सा शब्द आया है, इस सा शब्द से हो जाएगा क्या, आपका सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। और एक है परि, इसका हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। और अंत में वार अर्थात वार शब्द से बनकर के बनेगा व्यक्तिवाचक विशेषण। इस प्रकार से आपके सगुण शब्द परिवार, इस दो शब्दों के सूत्र के माध्यम से आप जो विशेषण के प्रकार हैं उन प्रकारों का अध्ययन कर सकते हो। सा से संख्यावाचक विशेषण, गुण से गुणवाचक विशेषण, सा से संकेत या सार्वनामिक विशेषण, परि से परिमाणवाचक विशेषण और वार से व्यक्तिवाचक विशेषण। इस प्रकार से आपके जो विशेषण के प्रकार होते हैं वो हमारे विशेषण के 5 प्रकार हो जाते हैं। अब विशेषण जो टॉपिक है, उस विशेषण टॉपिक के अंतर्गत हम इन जो 5 प्रकार हैं, इन्हीं 5 प्रकारों का एक एक करके अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम पहले संख्यावाचक विशेषण पढ़ेंगे। संख्यावाचक विशेषण पढ़ने के बाद में हम परिमाणवाचक विशेषण पढ़ेंगे, क्योंकि संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में थोड़ा सा ही अंतर होता है, ठीक है ना। और उसके बाद में हम गुणवाचक विशेषण पढ़ेंगे, फिर संकेत या सार्वनामिक विशेषण और उसके बाद में अंत में व्यक्तिवाचक विशेषण। अगर इनके प्रकारों को देखा जाए तो प्रकारों में पहला जो प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। यह संख्यावाचक जो विशेषण होता है इसके 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 2 प्रकार के बाद आते हैं। इसे कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार है इसमें, पहला जो है वो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कौन सा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिससे कि आ से होता है, कौन सा है? तो इस प्रकार से जो हमारा संख्यावाचक विशेषण है, ये संख्यावाचक विशेषण जो है 2 प्रकार का होता है। एक है निश्चित संख्यावाचक और एक है अनिश्चित संख्यावाचक। अगर हम संख्यावाचक विशेषण की सामान्य बात करें तो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत जो संख्यात्मक चीज़ें होती हैं, अर्थात गिनी जा सकने वाली जो वस्तुएं होती हैं, वो सब किसके अंतर्गत आती है तुम्हारी? वो सब संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आती हैं। और संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत गिनी जा सकने वाली जो चीज़ें होती हैं, या तो एक निश्चित संख्या होगी उनकी, या फिर क्या होगी? अनिश्चित संख्या होगी। इस प्रकार से 2 प्रकार की उनकी क्या होगी? संख्या होगी। वो तुम्हारे किसके अंतर्गत आती है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आती है। जिस प्रकार से संख्यावाचक विशेषण होता है जिसमें संख्यात्मक चीज़ें आती हैं, संख्यात्मक में या तो गिनी जा सकती हैं या जिनको गिना नहीं जा सकता है। उसी प्रकार से दूसरे उस टॉपिक पे पहुँचे तो परमाणुवाचक विशेषण। अगर परमाणुवाचक विशेषण की अगर हम बात करें, परमाणुवाचक विशेषण की हम अगर बात करें तो परमाणुवाचक विशेषण जो होता है वह विशेषण होता है जिसमें कि मात्रात्मक, नाप तोल मात्रा, नाप तोल मात्रा, अर्थात नाप तोल मात्रात्मक जो चीज़ें जो आती हैं उसमें वो किसके अंतर्गत आती हैं? तुम्हारी परमाणुवाचक विशेषण के अंतर्गत आती हैं। यह विशेषण भी जो आपका होता है यह भी आपके 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित परमाणुवाचक विशेषण, एक अनिश्चित परमाणुवाचक विशेषण। और इस प्रकार से नाप तोल मात्रा संबंधी जो बातें आती हैं वो परमाणुवाचक विशेषण के अंतर्गत आती हैं, जिसमें कि निश्चित परमाणुवाचक और अनिश्चित परमाणुवाचक विशेषण, ये दोनों के दोनों प्रकार आते हैं। आगे चलेंगे तो गुणवाचक विशेषण। गुण होता है अर्थात जिसमें कि उसकी स्थिति, प्रकार, उसकी अच्छाई बुराई आदि के गुणों के बारे में विशेषता, गुणों के बारे में बताई जाती है विशेषताएं। ऐसा जो विशेषण होता है हमारा, वो विशेषण हमारा किसके अंतर्गत आता है? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अगर हम सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण की बात करें तो सार्वनामिक या संकेतवाचक जो विशेषण होता है यह वह विशेषण होता है जो कि संज्ञा से पहले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात संज्ञा की तरफ संकेत करते हुए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे कौन से? संकेतवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। उन शब्दों में हमारे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं।
सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण अर्थात किन्हीं वाक्यों में संज्ञा से पहले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे हमारे संकेतवाचक विशेषण होते हैं, या संज्ञा की तरफ जो इंगित करते हैं, संकेत करते हैं, वो शब्द हमारे संकेतवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से हमारा जो सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होता है, जैसे कि वह गाय सफ़ेद है, अब यह वह जो शब्द आया है वह शब्द सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण के अंतर्गत आया है। वह गाय, तो गाय क्या यहाँ पर वो है संज्ञा, और गाय की तरफ क्या कर रहा है, वो संकेत कर रहा है या इशारा कर रहा है, इसलिए वहाँ जो शब्द का प्रयोग किया जाएगा वो सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में जो अंतिम है हमारा वो है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक जो विशेषण होते हैं हमारी जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो भी आते हैं, जैसे कि बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी रसगुल्ला, जोधपुरी जूतियाँ, ऐसे जो शब्द होते हैं विशेष दशा में दर्शाए जाते हैं, वो शब्द तुम्हारे किसके अंतर्गत आते हैं, वो शब्द हमारे सभी व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से हमारे जो विशेषण के 5 प्रकार हैं, जिसमें पहला संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण, जिसमें कि संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार बता दिए गए हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसी के आधार पर दूसरा, जिसमें कि नाप, तोल और मात्रा, अर्थात नाप, तोल, मात्रा, तोलने संबंधी लंबाई चौड़ाई के आधार पर, मीटर के आधार पर जो नाप तोल की जाती है वो परिमाणवाचक विशेषण में आती है, जिसमें कि निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। इसी प्रकार से इसके भी 2 प्रकार है, गुणवाचक, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। ये इसके पूरे के पूरे आपके क्या है 5 प्रकार हैं। इसके बाद में जो एक एक प्रकार को लेकर के पहले हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे संख्यावाचक विशेषण का, और इस संख्यावाचक विशेषण को पढ़ते हुए फिर हम आगे इनके प्रकारों को पढ़ते हुए चले जाएंगे। यहाँ तक जो मैंने आपको एक तो ये डायग्राम से बनवाया, पूरा डायग्राम को बना लेंगे, जो डेफिनेशन और प्रकारों को बताया था उन्हें भी आप क्लियर कर लेंगे। इसके आगे हम पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम फिर संख्यावाचक विशेषण। जय हिंद, जय भारत।